साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना जैसे महामारी में हम सब मिलकर लड़ रहे हैं तो ये जल्द से जल्द हारेगा। साथियों, इस समय जिस स्थिति से हम लोग गुजर रही है, हमारी मतलब कि इतिहास के दौर में सबसे खतरनाक और सबसे भयानक स्थिति है। आज हम लोग जो है, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल ही देख लिया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि मतलब क्या बात करनी है कवर में, कि कोरोना वायरस पे आज हम लोग की चर्चा होगी। तो कोरोना वायरस का कहने का ये मतलब है ना साथियों कि किसी भी तरह से आज के समय में हम सब लोगों से यही सुनते आ रहे हैं कि कई लोग यही कहते हैं कि कब खत्म होगा, क्या है इसका, ये क्यों नहीं जाता, क्यों काल बन के आया है, आखिर हम लोगों ने इसका क्या किया है। इसका मतलब तमाम लोगों की धार्मिक तरह से धार्मिक बातें होती है, कहते रहते हैं। और मैं तो कितनों को हम लोग देखते हैं कि इस स्थिति में, जैसे लॉकडाउन स्थिति में, कोरोना जैसी स्थिति में, कि कितने लोग मतलब खत्म मर चुके हैं इसी महामारी से, और कितने लोग मतलब कि अभी भी पॉजिटिव हैं। और यहाँ तक कि हम लोग किसकी मदद कर सकते हैं, जितनी जिसकी मदद करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब को ध्यान रखते हुए करना है। तो आज की बात है जो हम कोरोना वायरस पे करेंगे। को आज हम लोग को हम ये बता देंगे आपको। आज का वीडियो आप देखेंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कोविड-19 कब खत्म होगा। कोविड-19 खत्म होने का क्या मतलब है, क्या कोविड-19 हम कोई आपको तारीख नहीं देंगे कि हाँ आज जो है 16 तारीख है तो जो 12 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को, 50 तारीख, किसी भी तारीख को कि हाँ इस तारीख को, लेकिन हम जो भी बताएंगे, जो भी टाइम देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। यदि मैं आज जो भी चीज़ें बताऊँ, आप उसको एक काम करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। अगर तो भी ना वो आपको स्पेशली कोई डाउट है कि नहीं, हम कमेंट ना करके मतलब कि मेरे मन में ये कि इसने गलत बताया है, मैं उसको सर्च करूँ कि जो बता रहा है कि सही है कि नहीं, तो इसको आप जो है नेट पर सर्च करिएगा, गूगल से। आप पूरी तरह जब सर्टिफाइड हो जाइएगा तब आप बताइएगा। और आज का मेरा ये जो है एक तरह से एक क्लास 10th और 12th वालों के लिए, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो हायर लेवल का एग्जाम के पेपर दे रहा हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहा हो, कोरोना वायरस जो है अभी एक बहुत बड़ी महामारी है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी बन चुका है, क्योंकि ये पूरे विश्व का है, मतलब विश्व के हर जगह विश्व महामारी है ये। इसी पे आज बात करें तो आज के हमारे इस वीडियो से आपका दो डाउट और क्लियर होगा। कि पहली चीज तो ये कि मतलब आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके एग्जाम में निबंध आता है, ऐसे आप मेरे आज के वीडियो देखेंगे तो आपके एसेस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे द्वारा बताइए, अगर इन सारी चीज़ों को आप अगर उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो 100%, यदि वो 10 मार्क्स का एसे है तो कुछ नहीं तो 9 मार्क्स तो 90% नंबर्स आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जैसे। क्योंकि आज हम किसी भी ऐसे विषय की नहीं, हम जो जो बताएंगे सबको एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे इस तरह से बताते हुए चलेंगे। और जिस स्थिति से हम गुजर रही, हमको बहुत, मेरे लिए बहुत कष्टदायी है कि समाज एक जगह व्यवस्थित हो गया है, मतलब एक अव्यवस्थित तरीके से हमारा समाज हो गया है कि एक जगह पड़े रहना, सारे लोगों के काम बने, कितने लोगों के घर पे खाना नहीं हो पा रहा है, कई लोग जो है परेशान हैं, और इस तरह की बीमारियां हैं। तो समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हम लोग काम को शुरू किया जाए। हालांकि हम तो अपने देश की बात करें तो अपने देश में इतने बड़े से बड़े लोग बेवकूफ़ हैं, लापरवाह हैं कि मतलब मार्क्स को, मतलब कि कोविड को कोई मतलब ही नहीं समझते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? और जिनको होता है वो समझते हैं। अभी हमारे उसी पे सब बताएंगे आपको। तो देखिए, पहले चीज तो मैं आज आपको बता दूं कि हम जिन जिन चीज़ों की चर्चा करेंगे, आज की सब चीज़ मैं जैसे इंग्लिश में लिखा है, लिखेंगे सब वर्ड इंग्लिश में, एक्सप्लेन टोटल हिंदी रहेगा। क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट का, किसी बोर्ड का, किसी भी उसका सब्जेक्ट नहीं, ये जो है सबके लिए। आप अपने घर में सबको दिखाइए, सबको बताइए कि आखिर कोरोना से बचने का क्या उपाय है। अगर आप चाहते हो कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मतलब कि कब खत्म हो गए तो आज हम बता ही देंगे आपको। यदि आप चाहते हो कि मतलब सर्टिफाइड हो कि हाँ कोविड कुछ मतलब बंद हो जाए, मतलब ना आए, खत्म हो जाए, तो क्या करना, इन सब के रेगुलेशंस में आज आपको बताऊंगा। सारे नियम कानून से आज मैं आपको पढ़ने का, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो पहली चीज तो आज हम लोग मतलब क्या कोरोना की बात कर रहे हैं तो किस टॉपिक, मतलब क्या बात करेंगे। ये भी जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करता हूँ पढ़ाने से पहले, मतलब बताने से पहले, तो उसके बारे में मैंने उसमें टॉपिक बताता हूँ कि हाँ ये टॉपिक हमको इसमें समझना है, पढ़ना है।
और जानना है। आज आपको कोई कॉपी कलम लेके नहीं बैठना है, खाली मोबाइल ऑन करके बैठिए, देखिए, समझिए। यदि आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स रेडी कर सकते हो एसेस वगैरह के लिए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो माइंड में 100% फिट हो जाएगा। फिर आपको कुछ और अलग से करना खोजना नहीं पड़ेगा। पहले टॉपिक में हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमको आज बात क्या करना है। तो पहला है हमारा नंबर 1 पे आता है, हम लिखेंगे इंग्लिश में बट आपको एक्सप्लेन हिंदी में। हालांकि मैं सबको जो इंग्लिश लेटर्स वर्ड्स लिखेंगे उसका बताएंगे। आधे लोग क्या करेंगे कि भाई ये इंग्लिश बता रहे हैं, इंग्लिश में हमको नहीं समझना, पढ़ना। ये कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने और जानने की चीज़ है भाई। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। पैंडेमिक एंड इंफोडेमिक एंड इंफोडेमिक। एक लड़के ने हमसे कहा था कल, अभी ये बताएंगे उसके बारे में भी, कि आप जो है पूरा एक्सप्लेन हिंदी में करते हो। हम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, इंग्लिश हम लोगों को करना है, आपको इंग्लिश नहीं आती क्या है? ऐसा नहीं होता क्या? भाई तुम मेरी इंग्लिश की वीडियोस देखा करो। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आज मैं जो है कोशिश करूँगा कि ये पहली चीज़ तो आपको एक बात बता दें कि हमारा जो द कोविड है ये किसी सब्जेक्ट में देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। और साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब कि इंग्लिश लेटर्स से ज़्यादा, इंग्लिश वर्ड से ज़्यादा यूज होते हैं। बायो हो चाहे वो कोई भी हो, अगर साइंस से है। इसीलिए तो मेरा आज का मैंने सोचा कि हर चीज़ एक्सप्लेन इंग्लिश वर्ड्स में किया जाए ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे और हमको समझाने में भी आसानी रहे। अगला है हमारा जर्नी, JURNEY, जर्नी फ्रॉम नेग्लिजेंस टू फियर, FEAR। ये भी मैं इन सब का हिंदी बता रहा हूँ, सबके बारे में बता रहा हूँ आपको। और नंबर 3 पे हमारा आता है स्टेज ऑफ अ पैंडेमिक। और नंबर 4 में हमारा आता है, इसमें नंबर 4 पे है स्टेज, STAG, स्टेज ऑफ कंट्रोल, CO। आधे लोग उल्टा समझ लेते हैं, मिटा सही से लिखना पड़ता है। कंट्रोल, स्टेज ऑफ कंट्रोल ओवर पैंडेमिक। हम इधर ही लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ जाएगा। ये शब्द बहुत ये अच्छा मतलब शब्द जो है बहुत हमारे लिए खास है ये वर्ड, इसे इसको हम पूरा लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ओवर, OVER, ओवर पैंडेमिक। अगला है हमारा, इसमें अगला जो हमारा है ये है what do mean by the end COVID-19? COVID-19 हमें ये 5 चीज समझ गए। देखिए अंत में लिखा है क्या इसका मतलब है, अभी हम इसको बता रहे हैं। हमें ये 5 चीज समझ गए तो समझ लीजिए आधा कोरोना का तो हिसाब हम ऐसे ही आ जाए, हम जान जाएंगे कोरोना कब खत्म होगा।
मतलब कोरोना की कौन सी डेट है खत्म होने की, ये तो मैं बताऊंगा कब खत्म होगा कैसे होगा। पहला है पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। और पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक का मतलब होता है, आपको भी पता है कि पैंडेमिक मतलब होता है वैश्विक महामारी। पैंडेमिक मतलब होता है वैश्विक महामारी, और इन्फोडेमिक का ये एक लेटेस्ट वर्ड है। आपको ये वर्ड जो है, मैंने कल इसको जो है गूगल पे सर्च किया, मतलब ट्रांसलेट में इनकी इसका हिंदी क्या है, तो इसमें इन्फोडेमिक का कोई वर्ड ही नहीं आया, मतलब कि इसका कोई ट्रांसलेट आया नहीं। इन्फोडेमिक मतलब इंग्लिश में लिखे तो वही चीज़ हमारे हिंदी में भी शो कर दिया, इंग्लिश नहीं शो किया। तो मैंने जाना कि इन्फोडेमिक ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस समय कहाँ से समझाऊँ क्या, मतलब कि कहाँ मुझे आया है, मैंने जानकारी कहाँ से ली। इन्फोडेमिक का मतलब होता है सूचनाएं। सूचनाएं किस प्रकार की, अभी वो भी बताएंगे। अगला है जर्नी फ्रॉम नेग्लिजेंस टू फियर। मतलब कि नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, और फियर मतलब होता है डर, मतलब कि लापरवाही से डर तक का सफर। अगला है हमारा स्टेज ऑफ अ पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब मैंने जैसा बताया कि ये एक वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व में एक ही महामारी फैले, जो महामारी फैलती है उसे हम वैश्विक महामारी कहते हैं। मतलब कि अगला स्टेज ऑफ पैंडेमिक, तो मतलब कि इसमें ये कहता है कि पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी के स्थायी अवस्थाएं, वैश्विक महामारी की अवस्थाएं। और हमारा चौथा जो इसमें समझना है, हमको ये जानना है कि वैश्विक महामारी की नियंत्रण की क्या अवस्थाएं हैं। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, और ओवर मतलब कि जब ये अधिक हो जाए तो इसके नियंत्रण की क्या अवस्थाएं हैं। और इसके बाद है हमारा लास्ट, व्हाट डू मीन बाय दी कोविड-19। व्हाट डू मीन बाय दी कोविड-19 का मतलब ये कहने का है कि कोविड-19 खत्म होने का क्या अर्थ है, मतलब कि कोरोना वायरस खत्म होने का मतलब क्या है। और यही अगर हमको यही इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंस मेरे लिए 1 2 3 4 5 5 के पाँचों है, बट हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम एक में 5 मिनट दें तो 5 10 20 25 मिनट तक लगभग एक्सप्लेन हो जाएगा पाँचों। तो चलिए आइए समय को बर्बाद करते हुए हम लोग काम को शुरू करें। यही है, या आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया तो मैं इतना जानता हूँ कि ए से तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ए से तो फिर आप बहुत आसानी से लिख देंगे साथियों। लेकिन इसे कोई बच्चा रहे, चाहे बूढ़ा जवान रहे, कोई भी रहे, इसे जानना, कोविड-19 जानना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर ये क्या है क्या, तो हम इसको मिटा रहे हैं। और जो है आपको पहले वाले से टॉपिक से शुरू करते हैं कि पहला है जो हमारा पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। इसके कहने का क्या मतलब है। साथियों आपको एक बात बता दें, जैसा कि पैंडेमिक का मतलब है कि वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी के कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा रोग जो मतलब पूरे विश्व में फैल जाए, पूरे विश्व का रोग, ये ऐसा रोग जैसे अभी क्या है कोविड-19, कोरोना वायरस जो है वैश्विक महामारी, ये एक पैंडेमिक है। कोविड-19 पैंडेमिक है। कैसे है ये आज हम लोग जानेंगे, क्या है इसकी कहानी। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि वुहान में इतने तारीख को ये हुआ था तो 4 आदमी मरे थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति कैसे मरे थे, उनको कोरोना क्या था, ये सब कुछ हमने लोग को इनसे कोई मतलब नहीं। हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा हम इतिहास पढ़ने बैठे हैं, ये भी हमको पढ़ा रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहे, खाली आपको एक्सप्लेन में समझाएंगे। तो मतलब इसका इन्फोडेमिक का मतलब होता है कि सूचनाएं, महामारियों की सूचनाएं। महामारियों की सूचनाओं का कहने का मतलब ये है कि ऐसी सूचनाएं जो मतलब कि अफवाह है, अफवाह की तरफ फैलाना। ये मेरे साथ बहुत हुआ, मैं 50 ग्रुप से ऐड हूँ और सब में कुछ ना कुछ मैसेज इस तरह के आते रहते हैं। कैसे आते हैं भी वो मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले मुझे जान लेते 2 मिनट में थोड़ा। देखिए, इन्फोडेमिक में सूचनाओं को फैलाने मतलब कि हम और आप, मतलब कि हम भी और आप भी है, हम लोग जो है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के छात्र। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के छात्र मत का मतलब मेरा कहने का ये है कि हम भी व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। और व्हाट्सएप पे ना जाने हम कितने ग्रुप से ऐड हैं, आप ना जाने कितने ग्रुप से ऐड, हमसे तो अधिक ही ग्रुप में ऐड होंगे। इसमें क्या होता है साथियों ना कि व्हाट्सएप पे हमारे कोई मैसेज आता है, जैसे कोई मैसेज आई हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई आया, वो अफवाह है,
उससे हम क्या करते हैं कि आगे फैला देते हैं और लोगों को बता देते हैं और लोग करते हैं। अब किस तरह की करते हैं जैसे, तो उसके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। इसको सपोज करिए कि देखिए ये फिगर है एक, ठीक। मैं इस फिगर को पहले बना लूं तो फिर आपको बताता हूं किसका क्या खेला है। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे है, और ये नीचे वाला फिर ऐसे रहेगा। हालांकि थोड़ा लाइन अच्छे से कर देता है। और फिर क्या हुआ कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया, फिर यहाँ पे भी ये हो गया, और यहाँ पे भी ये हो गया। इस तरह से करके फिर ये यहाँ 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 इसने नहीं किया। अब देखिए इसमें मेरे कहने का मतलब है, ये एक कॉमन सा थोड़ा छोटा सा फिगर है। इसमें आपको हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि देखिए एक आदमी है, ठीक, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। इसने क्या किया कि इसके पास इनके व्हाट्सएप पर एक समाचार आया। फॉर एग्जांपल कोई भी एक आदमी है, उसके पास एक न्यूज़ आई कोविड से रिलेटेड। अब उसने क्या किया कि बिना उसको सर्टिफाइड किए उसको जो है आगे भेज, 3 लोग को भेज दिया। अब यहाँ पे जो है इसने जो 3 लोगों को भेजा, 1 2 3। अब इन तीनों में ने क्या किया कि मतलब एक ने जो है थोड़ी समझदारी दिखाई और उसने जो है ये कहा कि भाई मैं इससे जो संतुष्ट नहीं हूँ कि ये समाचार सही है कि गलत है कि क्या है, और मैं इसको आगे नहीं भेजूंगा। और इन दोनों ने क्या किया कि बिना उसको देखे समझे उसको जो है दूसरे ग्रुप में डाल दिया, दूसरे जगह। हम ये व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहे, फेसबुक को भी लेते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सिस्टम है। और फिर इसने इन दोनों ने क्या किया कि दूसरे ग्रुप में डाल दिया। अब दूसरे ग्रुप में डाला तो ये फिर आगे क्या हुआ कि एक ने समझदारी दिखाई, नहीं किया। फिर दो ने भी यही काम, फिर 2 आदमी ने किया कि उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, भेजते गए। इन दोनों ने नहीं भेजा। इन दोनों ने कहा कि भाई हम लोग इससे, इन्होंने भी अपनी समझदारी दिखाई, ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से आगे जो है इसने भेजा, उनको भेजा, ये कर इस तरह से करते करते जो है ये सूचनाओं की महामारी है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सूचनाएं हम लोग तभी आगे भेजे, ना दूसरे को कष्ट दे, ना खुद को मतलब कष्ट से ले। अगर हमारे पास कोई खबर आती है तो पहले उसको वेरीफाई करें। ऐसा नहीं कि हम वेरीफाई ना करके उसको आगे ट्रांसफर कर दे रहे तो फिर वो करेगा। ऐसा करने से मतलब अपने ऊपर जो लोग ले रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को समझा चुका हूँ, भाई ऐसा ना किया करो। कोरोना में तुम जितने हल्के मिल रहे हो तुमको उतना भारी पड़ता है कोरोना। तो आइए फिर देखते हैं, हम थोड़ा हाइपर भी हो रहे हैं, सॉरी उसके लिए, गलत में समझिएगा। तो ये थी हमारी मतलब कि इंफोडेमिक, सूचनाओं की महामारी। अगर सूचनाओं की महामारी ना करना है, इस तरह से करना है, तो हमको ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। और एक चीज आपको और बता दें इसमें, अब ये तो हमने सूचनाओं की तरह, अब सपोज करिए एक बात और, ये एक आदमी है जिसको कोरोना हुआ है, ये कोरोना पॉजिटिव है, ठीक। इसने क्या किया कि 3 लोगों को छुआ, लापरवाही नेग्लिजेंस दिखाई, और इसने 3 लोगों को छुआ। इन तीनों में से क्या है कि एक इसको छुआ, इनको भी छू दिया, और यहाँ पे भी मतलब कि इन सब से मेल मिलाप किया तो इन लोगों तक भी हो गया कोविड। अब इसमें क्या है कि इस व्यक्ति ने तो समझदारी दिखाई और अपने आप को तुरंत जो होम आइसोलेशन कर लिया। मतलब इसने लोगों से संपर्क तोड़ के कोरोना को मतलब समझा कि हाँ ये भाई ऐसी बीमारी है, इसलिए ये जो है तुरंत लोगों से हट गया। अभी इस एक व्यक्ति की कीमत बता रहे क्या होती है। और इन दोनों ने क्या किया कि लापरवाह लोग ऐसे ही होते हैं। हम अपने आप को, हम भी बहुत बड़े लापरवाह हैं, हालांकि अभी हम आपको बताएंगे कि मेरा क्या होता। इन दोनों ने भी अपनी लापरवाही दिखाई और जो है तुरंत जो आगे चलते गए। और ये फिर मतलब कि ये भी 4 आदमी से मिले, 2-3 आदमी से मिल रहे हैं, कर रहे हैं, और इन लोगों ने भी वही हाल कर दिया। ये फिर आगे मिलते गए, इस तरह से कोरोना हमारा बढ़ता गया। इसने जो है इसको छुआ, इसने जो है इनसे मिला, ये जो 4-3 को छुआ। इस तरह से जो कोरोना एक महामारी, छुआछूत की बीमारी है मेरे अनुसार से। अभी WHO क्या कहता है मैं बताऊंगा। और दूसरी पॉइंट नोट करिए, अब क्या है कि इन दोनों ने तो किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई। जैसे इसने समझदारी दिखाई, इसने जो तुरंत लोगों से, इनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तुरंत लोगों से साइड हो गए, हट गए, सबसे दूरी कर लिए। और यही काम इन्होंने भी किया, यही काम इन्होंने किया। अब देखिए एक आदमी को हुआ था, ठीक,
एक आदमी को हुआ था, उसने जो 3 आदमी को से मिला, 3-4 मतलब कि जो लापरवाही दिखाई और लोगों से मिलता गया, और फिर क्या है कि कोरोना जो है बढ़ता गया। इस आदमी ने क्या समझदारी दिखाई कि इसने जाना कि भाई ये कोरोना हमको हुआ है, अगर हम लोगों के पास जाएंगे तो उनको भी हो जाएगा। इसने समझदारी दिखा के होम आइसोलेशन करा लिया, कमरे में बंद हो गया, लोगों से सारे मतलब वो कर दिए, सब कुछ अपना अलग कर लिया। और अगर ये आदमी भी इन्हीं लोगों की तरह लोगों से मिलता, लापरवाही दिखाता, तो आज कोरोना का केस जो है इतना ना हो के और आगे मतलब कि बढ़ता जाता। ये चाहिए जो है 4 से मिलता, 3 से मिलता, वो 3 से मिलता, वो 3 से मिलता, वो ऐसे इस तरह से जो है कोरोना जो लोगों को फैलता रहता। इसकी एक समझदारी से इतने केसेस कोरोना के हमले से बच गए। ये होती है कोविड पॉजिटिवनेस मतलब कि नियंत्रण खत्म करने का सिस्टम। तो ये मेरा मतलब कि पहला वो था। अब आइए हम लोग दूसरे में समझते हैं कि अब इसमें हम लोगों ने किया क्या है, क्या क्या किया है। अभी हमने बताया ना इन्फोडेमिक का सारा सिस्टम मैं अब समझाऊंगा आपको। ये तो आपको कोविड के बताए कैसी महामारी फैली है। इसीलिए यदि हमें कोविड हो जाए तो पहली चीज तो हम लोगों से दूरी बना ले और इसको हल्के में ना ले, इसको मतलब कि थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा इसके लिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अभी मेरे इतने लोग हैं, जैसे कि हम अगली बात करें, हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमने लिखवाया था ना, जर्नी फ्रॉम नेग्लिजेंस टू फियर। मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो है जर्नी। आधे लोग तो देख रहे होंगे अरे यार ये बता नहीं रहे, खाली कहानी कर रहा है। तो भाई आप समझदार हो, सर्व सम्मानित व्यक्ति हो, यदि आप गधापन वाला काम न करें, ध्यान से देखें। आप अगर आज वीडियो में गारंटी लेके बता रहा हूँ 100% मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि मेरे द्वारा समझाई चीजों से अगर आप समझ गए कि हाँ कोविड कब जाएगा, तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ भाई ये बात सही है। जर्नी फ्रॉम नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, नेग्लिजेंस, GENC, नेग्लिजेंस टू फियर। फियर मतलब होता है डर, FEAR, फियर मतलब डर। हमारा अब देखिए, अब हमारा लापरवाही का क्या करते हैं हम लोग। लापरवाही में हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई मतलब हमारे पास कोई सूचना आती है, पहली चीज तो हमने इतने चूतिया मतलब अब शब्द का कहना नहीं, मेरा इतना मूड खराब, हमने ऐसे लोगों को देखा है, कई लोग तो यहाँ तक कि कहते हैं कि भाई ये जो नेग्लिजेंस है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे लापरवाही जो है हमारा नेग्लिजेंस, ये हमारे जो इतने मतलब कि हम ऐसे इंसानों को देखे हैं कि जो यही खाली कहते हैं कि भाई पहले तुमको प्रूफ बताओ कि कोरोना है कि नहीं। अब आधे लोगों को प्रूफ देना पड़ा, बताइए। अब आधे लोग पूछ रहे हैं मतलब कि मानते ही नहीं कोरोना है ही नहीं। वो लोग कहते हैं कोरोना ऐसी बीमारी नहीं, कुछ है ही नहीं, कोरोना में कुछ होता ही नहीं है, क्या है ये कोरोना। तो उन आधे लोग कहते हैं भाई हमको प्रूफ दो कि हम कैसे मान लें कि कोरोना है। अब एक बात बताइए, कोरोना जैसी मतलब कि ये जो वायरस होता है, आप इसको सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इसे सामान्य आंखों से मतलब कि हम अपने आंखों से जो है कोरोना जैसी महामारियों को नहीं देखा जा सकता। ये आप भी इतना समझदार हैं, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। इसी तरह से तो हम प्रूफ की बात करें तो जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो लोग कोई प्रूफ वो गलती थोड़ी ना बोलेंगे कि हमको ये नहीं हुआ नहीं। अब हमने तो कितने लोगों के मुंह से एक चीज और सुनी है कि भारत की मिट्टी में बहुत हुआ ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा यार, ये सब चिड़चिड़ापा है, ये है वो है। सॉरी अगर हम आज एब्यूज का वर्ड करें, आप सब कहें तो उसका गलत मतलब न समझिएगा। इंडियन इम्यूनिटी मतलब कि भारत की मिट्टी में यहाँ पे बच्चे जो इतना खेलते हैं करते हैं, इंडियन इम्यूनिटी
मतलब कि इम्यूनिटीज का मतलब होता है कि प्रतिरोधक रोग से लड़ने की क्षमता। एक तरह से कहा जाए तो इम्यूनिटीज को कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता। अब पॉइंट एक चीज नोट कर लीजिए, हम आपको बता दें कि अब यहाँ के भारत के लोग क्या करते हैं। भारत में हमने ऐसे कईयों को देखा है, अरे भाई चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी का बच्चा कहता है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हमने अभी एक मतलब कि सुना था गीत, मुझको बहुत प्यारा लगा। हम ऐसा कब तक कह सकते हैं, भारत की मिट्टी मतलब कि यहाँ के लोग मिट्टी में खेलते हैं। हालांकि आपको बता दें फरवरी के लास्ट तक में डॉक्टर खुद पगला गए कि यहाँ के लोगों को कोरोना क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि भाई भारत की मिट्टी में कुछ हो, इंडियन मिट्टीज हो, मतलब कि भारत के मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी आयुर्वेदिक तत्वों की भी बात करें, क्या करें बताएंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि जो कहते हैं कि भाई हमने मतलब कि हमने यहाँ हम बता रहे अपनी बता रहे, हमने सुना था कि समर गर्मी में जो है कोरोना खत्म हो जाता है, गर्मी से कोरोना खत्म हो जाता है। ये भी एक, ये सब अफवाह है। हम ये इन्फोडेमिक का बता रहे हैं आपको सिस्टम कि इन्फोडेमिक क्या कहता करता है, अफवाह है। समर मतलब क्या भाई, मैंने सुना था कि समर से भी खत्म हो जाता है। अब आप एक बात बताइए, यदि ये समर से खत्म हो जाता है, गर्मी से खत्म हो जाता है, तब की तो गर्मी में ही तो बहुत बड़ा उत्पात मचा के रखा है, कोहराम मचा के रखा है, तांडव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कोरोना। तो गर्मी से मतलब कि ये भी एक तरह से अफवाह निकल गया। हमने फिर और भी मतलब कि एक चीजें सुनी कि इसको जो है खत्म करने के लिए जो है मतलब कि आयुर्वेदिक यूजेस भी, मतलब इंडिया में क्या है कि ओनियन प्याज खाने से आदमी को कोरोना नहीं होगा, स्टीम भाप लेने से आदमी को कोरोना नहीं होगा। और कई लोग तो कहते हैं भाई सुबह में गर्म पानी पियो, प्राणायाम करो, इन सब से कोरोना नहीं होता है। हॉट वाटर गर्म पानी, इस तरह से मतलब आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रोसेस बताए गए। हालांकि हम आपको बता दें, हम एक ऐसे कंपनीज को जानते हैं जो कि नेटवर्क है, आयुर्वेदिक सेलिंग करती है कंपनी, नेटवर्किंग मार्केट। वो लोग कहते हैं भाई हमारा 95 ले लो, ये ले लो, तुम गारंटी ले रहे हो तुमको कोरोना नहीं हो, हम ले लेंगे, गारंटी लो, हमको कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों को खाने से हमारी इम्यूनिटीज बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, ये बात सही है, लेकिन ये गारंटी नहीं ली जा सकती है कि इनसे जो है हमको कोरोना नहीं हो सकता या कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। ये सब तभी तक कहने के लिए सही होता है जब तक हम बीमार नहीं होते, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं ना तब उसके बाद इसकी स्थिति समझ में आती है कि क्या होता है। बाकी आपको खुद मेरे परिवार में मैं 18 लोगों को जानता हूँ जो कोविड पॉजिटिव हैं, और 1 से 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तब मैं जाकर आपको भी जानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुतियापा की बात है, आपको बता दें कि हमने लोगों के व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, एक दो दिन पहले मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि भाई उन्होंने मतलब मंत्र भेजा था, उन्होंने जो है उसमें मतलब कि मंत्र बताया था कि किस तरह के, पहले हम लीजिए स्लैब का मतलब होता है मंत्र, कि भाई ये मंत्र पढ़ने से कोरोना नहीं होगा। बताइए हमारा समाज इतनी बड़ी पागल, अब ये कहा जाए राजनीति है कि क्या बताएं इसको। एक तरफ से इसे मतलब हम यही कहेंगे ना कि ये हमारे देश समाज की, हमारे राज्य की ऐसी स्थिति है कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रूफ बताओ इंडियन यूनिटीज में पावर। इंडियन यूनिटीज का कहने का मतलब ये सही है कि हाँ इससे कोरोना तब तक जब तक हम बीमार नहीं पड़ते। हमने ऐसे कईयों को ये सारी चीज़ें सुनते हुए बोलते हुए देखा है, मतलब मैं खुद अपने कानों से सुना हूँ। 1-2 टीचर जब मेरे हैं जो कि ऐसा बोलते करते हैं, ये है इस तरह से। और एक सेकंड, और अभी और आपको इसमें कुछ बताना नहीं है, बताते हैं। कई लोग तो इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही करते हैं ना कि उनके कहने का मतलब ये रहता है कि मतलब वो कहना चाहते हैं ना कि ऐसा क्या है, अब 5G और जी को टक्कर देते हैं, मतलब कि कहते हैं कि ये जो है अन्य देशों की साजिश है। अभी हम बता रहे कैसे, कौन इसके मतलब होता है साजिश।
साजिश करना। अब देखिए, अब कई लोग यहाँ तक ये कहते हैं ना कि भाई ये जो है ड्रग्स कंपनियों का, हमने सुना है ये बात, आप सुने नहीं, आप भी सुने हैं, ड्रग कंपनियों का जो है ये प्लान है, अमेरिका और चीन जो है मिलके ये हम लोगों को मतलब कि रोकने मारने की, दूसरे देशों पे हमला करने, आक्रमण करने की साजिश कर रहा है। हमने तो यहाँ ये मतलब, अब आप बताइए, अंतरराष्ट्रीय संबंध को नहीं आदमी समझ रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है कि अमेरिका और चीन का साजिश है, ये सब मिलके ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है हम लोग के साथ ऐसे हो गए। और हमने तो यहाँ तक ये एक बहुत स्पेशल, ये बहुत सुना है, पिछले 10-15 दिन से हम एक ही चीज देख रहे हैं, जो है 5G स्पेक्ट्रम। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये 5G आया है, ये 5G से जो कोरोना बढ़ रहा है, ये 5G से आया, 5G आया, इससे जो है हमारा कोरोना बढ़ रहा है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि भाई 5G लाना है, 5G को आएगा, 5G आएगा। अमेरिका जैसी कंपनी, अमेरिका जैसा देश जो बताइए कि वो कह रहा है कि 5G आना है, 5G लाएंगे, 5G से कोई वो नहीं है। हालांकि मैंने इससे पहले देखा था बर्ड फ्लू वगैरह से, मैं कभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये 5G की ये बात सही कि इसका रेडिएशन बढ़ता है, ये होता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन इससे बढ़ता है तो लोगों पे, लेकिन इसका कोरोना से ये सब बेसिर बेपैर वाली बात है। बताइए, प्रूफ होना इंडियन इम्यूनिटी समर से। अभी हमारी कल एक लड़के से बात हो रही थी, हमारे घर का मतलब कॉलेज का लड़का है, दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा था। वो हमसे जानते क्या कह रहा है कि भाई, हमने कहा भाई यार तुम गर्मी में, मैंने सुना था कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कह रहे यार गर्मी में नहीं, ठंडी में खत्म होगा ना। ठंडी में तो देखे थे ना कि अभी पिछले साल खत्म हो गया था, ठंडी में कहाँ था कोरोना। फिर वही बात कर रहे थे, गर्मी में ठंडी में खत्म हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि ये कोरोना कब खत्म होगा, तो मैं तुमको कल बताऊंगा कि हाँ कोरोना क्या है, कैसे है, कब खत्म होगा। तो ये हमारा इस तरह से इतना था, ज्यादा समय। अब ये देखिए, ये सब जो है महामारी के लक्षण है, मतलब महामारी को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कॉमन सी बात है कि इन सब, अगर ये सब इतना बढ़ेगा होगा तो अब जो है ये वैश्विक महामारी तो हो जाएगी ना, ये एन। अब जो है ये, अब तो ये महामारी हो गई ना, पैंडेमिक हो गया ना। जब इतना सब बेसिर बेपैर वाली हम लोग बात करेंगे तो कॉमन सी बात है कि हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम से इसका क्या वो है ना कि देखिए साथी, लोग कह रहे हैं कि ऐसा, इसका कोरोना से कोई वास्ता नहीं है। कैसे नहीं, अभी हम आपको बताएंगे। तीसरे और चौथे वाले जो टॉपिक है उसमें मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको बताता हूँ। तो हमने दूसरा बताया कि आपको कि दूसरे सिस्टम से क्या है। अब हम आपको जो तीसरा टॉपिक सीखा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेज ऑफ अ पैंडेमिक। देखिए साथी, आपको एक चीज बता दें, स्टेज ऑफ पैंडेमिक की वैश्विक महामारी की अवस्थाएं। वैश्विक महामारी की अवस्था का मतलब कि ये होता कैसे है। जी अब यहाँ से कहानी समझने वाली बात है। अब आपको देखिए कि अब वैश्विक महामारी के होने का मतलब क्या है। हम पहले क्या होता है ना, ये सब हम आपको WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से परिभाषा बता रहे, सब करेंगे। अरे सॉरी, WHO हमको क्या लिखना है, ये क्या है इसमें क्या है ना साथियों। तो पहला होता है आउटब्रेक।
आउटब्रेक होता है। और इसके बाद फिर आता है एपिडेमिक। और फिर यहाँ से बढ़ेगा तब हमारा होगा पैंडेमिक। ये क्या है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा, सब बच्चों की खेल है ये सब। देखिए अब आपको ये बता दें कि एपिडेमिक आउटब्रेक का क्या वो है अभी, और पैंडेमिक का क्या कनेक्शन है। आउटब्रेक का मतलब होता है ना कि बीमारी जो है किसी एक स्थान, एक ही शहर में रहना, मतलब कोई बीमारी है वो एक ही जगह पे है, वहां पे वो फट गई है, मतलब वो वहां पे फैल गई है, खाली वो एक शहर में एक जगह पर एक जिला में है, तो उसको हम जो आउटब्रेक कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ ये काम हो रहा था, एक बीमारी थी वो फैल गई, मतलब फट गई, विस्फोट हो गया उसे। और एपिडेमिक का क्या मतलब होता है कि वही बीमारी जो है खाली थोड़ा अपने जिले में है, फिर थोड़ा राज्य में हो जाए, 2-3 राज्यों को हो जाए, तो वो जो है उसे जो हम कहते हैं एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का क्या मतलब होता है ना कि एक, और जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे दें तो अपने भारत में जो है ना एक बीमारी आई थी स्मॉल पॉक्स। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। 1974 में आसपास ये बीमारी आई थी स्मॉल पॉक्स। ये क्या था कि खाली अपने भारत देश में, एक देश में आया था, इसलिए इसको WHO ने कहा कि भाई ये जो है एपिडेमिक है। और यही एक और बीमारी आई थी अब 1994 में, उस बीमारी का नाम था प्लेग। ये जो है सूरत, अपने भारत में एक जगह है सूरत और सूरत के अलग मतलब कि अगल बगल जो राज्य है उस जगह ये फैला था। इसे जो है मतलब कि प्लेग कहा गया। ये लगभग 1994 के आसपास की बीमारी है। अब देखिए, अब हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना क्या है कि वो आउटब्रेक में क्या मतलब है कहने का। अब समझिए, पॉइंट यही नोट करने लायक है। आउटब्रेक में कोरोना मतलब क्या, कोरोना जो है चीन का एक जगह है छोटा सा वुहान नाम का, वहां पे फटा, मतलब वहां पे था। तब ये हुआ कि तब इसको वहां पे ये नहीं कहा गया कि ये वैश्विक महामारी है, इसको भाई वहां पे इससे कुछ नहीं हुआ। अभी बता रहे हैं वहां पे जो खाली जगह जिसका विस्फोट हुआ, उस महामारी का यहाँ विस्फोट हुआ। यहाँ पे जो हुआ कि विस्फोट, अब विस्फोट से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लोग मतलब कि यहाँ पे क्या था ना, चीन से इटली में फ्लाइट का बहुत आना जाना रहता है। और इटली एक विकसित देश है, और विकसित देश के साथ बता दें कि इटली में जो है मतलब कि ओवर एज बुजुर्ग लोग वहाँ पे अधिक रहते हैं। तो वो बुजुर्ग लोग अधिक रहते तो यहाँ से जब मतलब कि वो यहाँ के आदमी जब वहाँ जाने लगे तो ये कोरोना जो है वहाँ फैल गया। वहाँ इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा हो गया, इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि इटली में तो मतलब कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं बच रहा था। मतलब कि वहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट को नया कब्रिस्तान बनाना पड़ा, एक कब्र में 3-3, 4-4 लोगों को डालना पड़ रहा था। तो ये वहाँ से जब मतलब कि अन्य कई जगह होने लगा, तब ये एपिडेमिक हो गया। मतलब कि ये मतलब और जगह फैलने लगा। ये आउटब्रेक से एपिडेमिक हुआ। फिर एपिडेमिक में मतलब कि जब ये इटली में फैल गया, इटली के बाद उसके अगल बगल में यूरोप में भी 1-2 जगह बहुत बुरा फैला। पूरा चीन कवर कर लिया था। चीन बहुत बड़ा मतलब कि एक वो है राज्य, आपको पता है कि चीन जो है, चीन की जनसंख्या बहुत अधिक है, विश्व में नंबर 1 पे चीन आता है। चीन में फैला। ये जब ये ऐसे 2-3 राज्यों में फैल गया, मतलब 2-3 देशों में फैला, अधिक होने लगा। अपने इंडिया में सबसे पहले केरल में एक आदमी को हमने सुना था कि हुआ था। तो ये जब अधिक फैला तो इसको जो है फिर पैंडेमिक कह दिया गया। WHO ने इसको जो है पैंडेमिक घोषित किया कि भाई ये जो है ये बीमारी ये वैश्विक महामारी है, ये विश्व की महामारी हो गई। ये कोई आउटब्रेक नहीं है, ये किसी एक छोटे से जगह की नहीं है, ना ये किसी एक देश में है, ना 2-3 राज्यों में, ये जो है पूरे विश्व में फैला है। इसलिए इसको जो है पैंडेमिक में मतलब कोरोना को जो है कहा गया कि ये वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है।
और अब ये इसको जो है 11 मार्च 2020 को ये घोषित हो गया कि ये पैंडेमिक है। ये बीमारी जो है ये पैंडेमिक बीमारी है, मतलब ये वैश्विक महामारी है। अब ये कोविड का अगर फुल फॉर्म देखिए ना, देखिए कोरोना कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डेट्रिकेशन या डिसेशन, कई तरह से इसको कहा जाता है, हम तो इसको डेट्रिकेशन ही कहते हैं। और 19 कोविड मतलब कि ये 19 में आया इसलिए कोविड 19 कहलाया। और इसको मतलब कि 20 में ये इसका जो है 11 मार्च 2020 को ये वैश्विक महामारी बन गई। ये था हमारा स्टेज, मतलब कि ये है हमारे महामारी की अवस्थाएं। पहले आउटब्रेक होता है, अगर कोई बीमारी है वो किसी एक छोटे जगह पे रहती है तो वह मतलब कि इस तरह से होगा, मतलब कि अगर कोई छोटे जगह है वो यहीं पे नहीं पड़ जाए तो हम उसको कहेंगे कि आउटब्रेक है, कि भाई थोड़ा सा काम हो रहा था यहाँ पे, क्या हुआ कि ऐसे फैल। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल देते और बता दें। पैंडेमिक में क्या होता है ना कि आउटब्रेक में क्या होता है कि खाली यहाँ फंसा और यहाँ से हुआ, मतलब कि 2-3 राज्यों में हो गया, लेकिन इतना हुआ कि वो जो है उसका बेस लाइन, मतलब कि बेस लाइन तक सीमित रहा, अच्छा रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और लोगों को मतलब कोई परेशानी नहीं हुई कि भाई ये छोटा सा बीमारी है, ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इससे कोई वो नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको एक और की पॉइंट इसी में बता दें कि बेस लाइन अपने भारत में 14 ऐसी महामारी बीमारी है जो पैंडेमिक, मतलब वो खाली भारत के अंदर है। और वो आती है, वो कंट्रोल हो जाती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बहुत छोटी सी रहती है, वो कंट्रोल हो जाती है, उसमें ज़्यादा बड़ी नहीं। कौन कौन से 14 में से हम 1-2 की बात करते हैं, मतलब कि 14 इन इंडिया। नंबर 1 पे अगर हम एक बीमारी के बारे में आपको बता दें तो जैसा एक बीमारी हमारे पास बहुत वो है जिसमें क्या है कि साथियों कि वो उसका हिसाब ही अलग रहता है। डेंगू, एक हो गया चिकन पॉक्स, मुर्गा वाला वो नहीं है, चिकन पॉक्स का मतलब वो नहीं है। डेंगू मतलब कि क्या होता है कि डेंगू जो है थोड़ा बारिश होने लगता है तो डेंगू मच्छर से आ जाते हैं, मलेरिया मच्छर, उससे जो लोगों को डेंगू। लेकिन इतना अपने यहाँ की मेडिकल इंस्ट्रक्चर इतनी वो है कि उसको कंट्रोल कर लेती है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब कि इसको जो है कंट्रोल हो जाता है। तो ये है कि भाई ये पैंडेमिक है। यही बात चिकन पॉक्स में भी है कि लूस वगैरह चलती है, तो हमको भी एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, मैं भी इस महामारी से वो हूँ। तो ये जो है डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इस तरह करके कई 14 बीमारी, समय नहीं तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करते, आप इतना समझ लीजिए कि वह बीमारी जो एक देश एक जगह पे रहे, खाली एक ही इस जगह, अगर एक देश भर में फैला है तो उसे पैंडेमिक, और अगर वो एक शहर में है तो फिर उसे आउटब्रेक है, और अगर वो पूरे विश्व में फैल गया है तो वो पैंडेमिक, मतलब वैश्विक महामारी है। तो अब ये सब इतना हो तो अब क्या ये मतलब कि इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब देखिए हम बताते हैं कि सब कंट्रोल का क्या कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल का क्या वो है। अब आप बस यहीं से समझते जाइए, आपको आधा से ज्यादा हिसाब ऐसे ही आपका पूरा हो जाएगा। हमारा चौथा जो टॉपिक है, इसमें हमको समझना है स्टेज ऑफ कंट्रोल। स्टेज ऑफ कंट्रोल ओवर पैंडेमिक। मतलब कि इसमें यह है कि वैश्विक महामारी के नियंत्रण क्या है, वैश्विक महामारी पे नियंत्रण कैसे करें, क्या नियंत्रण करें, कैसे इसके हम किस तरह से नियंत्रण करेंगे, ये हमारा मतलब क्लोज है। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए।
राइट। जैसा कि अभी हमने आपको आउटब्रेक की बात बताया, अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब हम कोरोना को लेकर चलेंगे। जैसा कि आप समझ गए कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसके 11 मार्च को, तो पहले तो यहाँ लिखते हैं कंट्रोल। और फिर उसके बाद कंट्रोल से क्या होता है ना कि एंडेमिक होता है, एंडेमिक। और एंडेमिक से फिर क्या है ना कि एलिमिनेशन होता है। ये सब अभी मैं बता दूं कि इन सबका मतलब क्या है कहने का। और एलिमिनेशन के बाद क्या होता है ना कि एरिकेटेड हो जाता है, एक सेकंड, इरेडिकेशन होता है, सॉरी, इरेडिकेशन होता है। इसमें देखिए सचिव आपको एक चीज बता देना कि इरेडिकेशन का कहने का ये है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसमें पॉइंट। कंट्रोल, पहले हम कंट्रोल की बात कर लेते हैं और आपको एग्जांपल्स भी देंगे। कंट्रोल का मतलब कि जो महामारी है, जो इस तरह की बीमारियां हैं, वो एक ही जगह पे कंट्रोल हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। कंट्रोल मतलब उसको कोई दिक्कत ही ना हो फिर आगे बढ़ने का। अब सपोज करिए कि अगर ये कोरोना वायरस चीन के वुहान में हुआ और वहीं पे अगर उसी शहर में ही अगर ये कंट्रोल हो जाता तो इतना दिक्कत होता ही ना। कंट्रोल मतलब कि उसका बीमारी जो है वो लिमिट रहे, बीमारी की लिमिटेड रहे, जिसपे हम लिमिटेड के कहने का मतलब कि जिसपे हमारी मेडिकल इंस्ट्रक्चर जो है वो जो है इसको कंट्रोल कर ले, कोई दिक्कत ना हो। अभी क्या है, कोरोना वायरस क्या है, अनकंट्रोल है, वो महामारी है। कैसी महामारी है? यदि हम बात करें एक राज्य में, सपोज करते हैं कि हम एक जगह है, एक जिला है, हम हम चलते एक राज्य की बात करते हैं, एक स्टेट है, वहाँ पे 1000 बीमारी, मतलब कि 1000 बेड है, कोविड के 1000 ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं। और उन ऑक्सीजन वाले 1000 बेड्स में क्या है कि 1000 बेड है और 10,000 मतलब पेशेंट है, तो ये है अनकंट्रोल। और यही अगर 1000 रहता है, 200, 400, 900, 800, तो ये रहता है कंट्रोल है बीमारी। ये जो वायरस ही कंट्रोल है। लेकिन कोरोना क्या है, अनकंट्रोल है। कोरोना का क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल बीमारी। इसे जो है ये लिमिटेड में नहीं है। हम अगर कंट्रोल का एक एग्जाम्पल आपको दें ना, तो अपने भारत में एक बीमारी है टीबी। हमारे घर में टीबी, हमारे एक मतलब मामा के बड़े लड़के उसको हुआ है, जब हमने कभी पूछा नहीं उससे कि सही हो गया कि नहीं, वो क्या है, कैसे है, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी सब में। टीबी एक ऐसी महामारी है ना कि जो अपने देश में मतलब कि कंट्रोल में, मतलब कि ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पे 1000 बेड है और 10,000 टीबी के पेशेंट खड़े हैं, पड़े हैं। तो टीबी क्या कंट्रोल में है। हालांकि WHO ने हम लोगों को ये कहा है कि यदि अब एंडेमिक में आते हैं कि WHO ने कहा है कि यदि आप कि हाँ आप मतलब हमारी सरकार को कहें कि तुम्हारे देश में यदि टीबी कंट्रोल हो जाए, मतलब कि 10 लाख लोगों में खाली एक आदमी को टीबी होगा, तब हम कहेंगे कि बीमारी जो है वो एंडेमिक हो गई है। एंडेमिक का मतलब कि वो खत्म हो गया है, उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, बीमारी है ही नहीं, खत्म है, नॉर्मल सी चीज़ है। एंडेमिक में अगर हम बात करें तो आपको एक और वो कर दे कि इसमें क्या होता है ना कि बेस लाइन, मतलब कि अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं। बेस लाइन पहले आप समझ लो, इसमें भी वही हाल है, एंडेमिक में भी बेस लाइन। बेस लाइन में मतलब क्या कि बीमारी क्या कोरोना को लेकर चलती है। जैसे मान लीजिए कि कर्व जो होता है, आपने गूगल पे अगर आप कोरोना वायरस लिखेंगे ना तो उसमें कर्व बन के आता है, ऐसी लाइनें रहती है अगर वो इस तरह से। ये जो है ना क्या है, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि इस कर्व लाइन में जो है, यदि बीमारी यदि कोरोना जो है ऐसे चलेगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कि अब ये होगा कि भाई 4 दिन से कोरोना के अगर 10,000 केस आ रहे थे, मतलब 10,000 पेशेंट आ रहे हैं, तो 4 दिन तक लगातार यही माना जाता है कि 10,000 पेशेंट, तो 10,000 आएंगे तो कर्व जो है बराबर हो जाएगा। और यदि फिर पेशेंट कम होने लगते हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव कम होने लगेगा, तो ये फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा। और यही हमारे जो बराबर हो रहा है, ये हमारा बेस लाइन होता है कि कोरोना जो है मेंटेन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं।
लेकिन यही अगर हमारा ऐसे बराबर और फिर अगर ऊपर बढ़ने लगे तो मतलब अरे भाई कोरोना और विस्फोट किया है और फट रहा है और बढ़ रहा है, ये कहा जाता है। इसी तरह से यदि हम बात करें जो, लेकिन हम क्या है ना, टीबी जो बीमारी है, अगर इसको इंडायरेक्ट में क्या होता है कि बीमारी है, अगर टीबी की बात है कंट्रोल में, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है कि मतलब कि अपने मेडिकल इंस्ट्रक्चर को जो है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंस्ट्रक्चर की परेशान हो जाए कि भाई बीमारी पड़ी है, टीबी के पेशेंट अधिक है, इस तरह से कुछ नहीं, ये हमारा मेंटेन है। अब हमारा आता है एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब बीमारी का जो है खत्म हो जाना है, चले जाना भी कहा जाता है इसको। खत्म हो जाने का मतलब ये है ना कि जब बीमारी जो है एकदम से देश से, राज्य से, विश्व से खत्म हो जाए, सॉरी मतलब कि खत्म हो जाने का यही मतलब है कि ये जो है एकदम मतलब इस पर नियंत्रण आ जाए, कंट्रोल हो जाए कि हाँ अब जो है इसका अधिक केस नहीं आएगा, अधिक दिक्कत नहीं है, ये कहते जैसे जीरो लेवल पे, मतलब कि किसी देश में ये जीरो आ जाए या जीरो हो जाए, कई कंट्री में CO हो गया, सॉरी गलत हो गया, COULTR। देखिए इसका क्या होता है कि मतलब कि किसी देश में किसी जगह पे अभी यदि ऐसे बीमारी जीरो हो जाए तो होता है कि भाई अब ये बीमारी खत्म हो गई, अब ये बीमारी नहीं है। एग्जाम्पल के मैं आपको अपने देश की एक बात होता है कि अपने देश में क्या है कि अब लगभग पोलियो खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल में देखें तो पोलियो बीमारी जो है खत्म हो गया है। 2010 में हमारी सरकार ने कहा भैया अब अपने देश में पोलियो नाम की बीमारी नहीं है, पोलियो एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन और 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें जो है इसका प्रमाण दिया कि भाई अब सरकार को कहा कि अब आपके यहाँ पोलियो नहीं है, लगभग खत्म हो गया। एक ऐसी बीमारी रोग है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वाले टॉपिक पे कि क्या है। तो ये पोलियो जिस तरह से ये क्या है कि एलिमिनेशन, इसमें क्या है कि ये एलिमिनेशन है, इसमें जो है खत्म नहीं होता, बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगला है इरेडिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि अगर बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाए, पूरे विश्व में कहीं बीमारी वो रह ही न जाए। और आपको इसी में भी हम बताने वाले थे, बताएंगे भी आपको आगे भी, कि अब जो है ये बीमारी एकदम वर्ल्ड से खत्म हो जाए, विश्व से, ग्लोबल। अभी तो हमने क्या किया कि जीरो मतलब कि देश से खत्म हो जाए, किसी देश से अगर ये बीमारी खत्म हो जाए तो हम उसको इलिमिनेशन कहते हैं। और ये जो पैंडेमिक होता है ना, अगर पैंडेमिक जो वैश्विक महामारी है, ग्लोबल, आपको एक चीज बता दें कि अपने वर्ल्ड में क्या है कि हर चीज ग्लोबल है, वैश्विक है, चाहे मोबाइल से लेके चप्पल, जूते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब वैश्विक होता है, ग्लोबल। इसी तरह से क्या है ना कि यदि कोई बीमारी देश से पूरी तरह खत्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल। ग्लोबल कहने का क्या मतलब है, अभी आपको आगे बताते हैं। कि मान लीजिए ग्लोबल पूरी एकदम जीरो हो जाए, और ऐसा एक बीमारी है जो कि पूरे विश्व से आज तक खत्म हो चुकी है, वो भी बहुत बड़ी महामारी हो जाते। कौन सी महामारी? स्पाइनस फ्लू। आज से 100 साल पहले ये बीमारी बहुत खतरनाक तरह से है। सॉरी, स्पाइनस फ्लू नहीं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है कि ये बीमारी मतलब कि आज देश में अब कहीं नहीं है, पूरी तरह खत्म हो गई है, देश में, विश्व में, हर जगह। स्मॉल पॉक्स का क्या मतलब है ना कि स्मॉल पॉक्स अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था इससे पहले एपिडेमिक में, कि ये जो है खाली एक जगह पे है, अपने देश में हुआ था तो खाली, लेकिन ये क्या था ना कि अपने देश में तो हुआ था, एक जगह पे था, पूरे विश्व में नहीं फैला था। एक और जिला है यूरोप में हो गया था, साउथ अफ्रीका में भी हुआ था कई जगह, लेकिन कंट्रोल में था, वहाँ पे ये हुआ कि ये कंट्रोल कर लिया है। लेकिन स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व, ये 17वीं सदी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में बहुत बुरा आई थी। हालांकि उसके बाद फिर जो है रुका, कम हुआ, फिर रुका, कम हुआ, इस तरह से हुआ।
इसकी जब सेकेंड वेव आई ना, अभी एक बीमारी बताएंगे, जब ये मतलब कि जब 1900 कहा माना जाता है कि 1977 से 80 के मध्य इस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और इसे जिस मतलब कि जिसके ये एक वैक्सीन से खत्म हुआ था, जो वैक्सीन बनाया गया था वो एक मतलब व्यक्ति हैं अमेरिका के। कहा जाता है कि विश्व में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जाने बचाई तो उसे इतिहास में उसी का नाम आता है। उनका नाम है एडवर्ड जेनर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब कि पहली बार वैक्सीन बनाया था, और उनका वो वैक्सीन इतना सफल हुआ था कि कितनों की जानें जो है उनकी वैक्सीन है। उन्होंने क्या किया था, कैसे बनाया था, गाय के काउ पॉक्स से उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। किसी दिन हम बताएंगे आपको, अभी वैक्सीन के बारे में चर्चा करेंगे तभी सबकी बात करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि ऐसे हमारी बीमारी जो है इरेडिकेटेड का मतलब होता है कि पूरे विश्व से महामारी का खत्म हो जाए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसी में अब बताएंगे कि जो कोरोना कब कैसे खत्म हुआ, क्या है। आपको पहले मैं उस बीमारी के बारे में बता दें जो आज से 100 साल पहले फैली थी, और उसमें मतलब कि क्या हुआ था। स्पाइनस फ्लू करके एक बीमारी थी जो आज से 100 साल पहले फैली थी, मतलब कि आया था ये 1918 के आसपास आया था। कहा जाता है कि उस समय स्पाइनस फ्लू से जो है ना इतने लोगों की जाने गई, और वो ऐसी लापरवाही की वजह से कि अरे ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बीमारी कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत से लोग किए थे, तो उनकी मतलब बहुतों की जान गई थी। तो कहा जाता है कि उस बीमारी से लगभग 2.25 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। 2.25 करोड़ मतलब 1,80,75,75 के पास। अब क्या है कि ये भी माना जाता है कि गांधी जी को भी वो बीमारी हुई थी, लेकिन उस समय 2.25 करोड़ का मतलब ये है ना कि उस समय की जो जनसंख्या, अपने भारत की जनसंख्या खाली 25 करोड़ थी। 25 करोड़ अपने भारत की जनसंख्या थी, और जिसमें से 2.25 करोड़ लोगों को बीमारी हुई थी। मतलब कि उस समय देश का अगर 100 में देखा जाए तो 6% लोग जो है उस बीमारी से मर गए थे। और ये भी माना जाता है कि गांधी जी को भी स्पाइनस फ्लू हुआ था, लेकिन ये कहा गया कि वो आइए आज बात पे आज भी डिबेट है कि उनको स्पाइनस फ्लू नहीं था, उनको कोई और बीमारी थी जिससे उनकी हालत थोड़ी खराब हुई, लेकिन वो फिर सही हो गए, संभाल गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अब जो है हमारा लास्ट है 5वां आज का ये कि व्हाट डू मीन बाय the end COVID-19। व्हाट डू मीन बाय कोविड-19 में देखिए, इसके कहने का ये मतलब है क्या, मतलब कि हम कब कैसे माने, हम क्या मान सकते हैं कि कोरोना कब खत्म हो सकता है, हैं? लोगों का मतलब ये मानना है क्या कि कोविड-19 के खत्म होने का क्या अर्थ है। इसमें क्या है, व्हाट डू मीन बाय कोविड-19 मतलब कि कोविड-19 के खत्म होने का मतलब क्या है। यदि आपने चौथा वाला मेरा जो स्टेज समझा है वो आप समझ गए तो ये आपको आसानी समझ में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना कब खत्म होगा और कोरोना से आगे का क्या हुआ है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें क्या है, कंट्रोल। हमारे इसमें क्या आता है कि कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़, मतलब कि सारा सिस्टम जो है हमें कंट्रोल कर ले कि हाँ ये ऐसे कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल का मतलब कि जो एक ही जगह पर जिसको हमारी मेडिकल स्ट्रक्चर कंट्रोल नियंत्रित कर ले, उसे जो हम कहेंगे कि कंट्रोल है। बट आपको एक चीज़ हम बता दें कि ये जो अभी हमने आपको बताया ना, इरेडिकेशन
इराडिकेशन का मतलब होता है कि वो महामारी जो वो मतलब कि पूरे विश्व से खत्म हो जाए। क्या कोरोना पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा? कोरोना पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा तो हम ऐसा कहेंगे नहीं, ये कोरोना पूरे विश्व से नहीं खत्म हो सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि वो वैक्सीन नहीं है। हाँ, अपने विश्व में देखा जाए तो 7 अरब से अधिक की आबादी है, तो 7 अरब लोगों को वैक्सीन लग जाएगा। हम देश विश्व की छोड़ो, अपने देश की बात करते हैं। देश में भी आते हैं कि क्या तो इसका मतलब कि हालांकि WHO ने क्यों चलाया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये WHO ने कराया है, लेकिन इसको चला मतलब कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है 15 साल लग जाए, 10 साल। तो आपको बता दें इराडिकेशन का मतलब कि क्या कोरोना विश्व से खत्म हो जाए? तो मैं कहता हूँ 50 साल, 15 साल, 20 साल, तो सवाल ही नहीं पैदा हो कि कोरोना खत्म होगा, नहीं खत्म हो सकता है। तो जब ये जो मतलब कि इराडिकेशन का मतलब ये है कि ये जब विश्व से नहीं खत्म होगा तो क्या ये अपने भारत से खत्म हो जाएगा? भारत के से खत्म होने का मतलब ये है कि एलिमिनेशन, क्या ये अपने देश से चला जाएगा, देश से खत्म हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपने देश से खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या बताएं हम? देखिए अभी क्या है कि अपने विश्व मतलब अपने देश में 0 से 18 साल वालों को वैक्सीन नहीं लग रही है। इन लोगों के लिए वैक्सीन अभी नहीं आई है। हालांकि अमेरिका जो है ट्रायल कर रहा है, अमेरिका में बताया जा रहा है कि हो जाएगा, जल्द आएगा। तो भारत भी अपनी तरफ से देख रहा है, कर रहा है। भारत भी लगा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन है, बच्चों के लिए जो है वो ओरल वैक्सीन आएगी, मतलब पोलियो की तरह। तो क्या मतलब कि जब इन लोगों के लिए मतलब कि 0 से 18 साल के बच्चों के लिए नहीं, और अपने भारत में 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो टोटल मिलाए 33 करोड़, मतलब कि 33% ले लेते हैं। हाँ, अगर 100 के हिसाब से देखें, हम खाली 100 लोगों को मान रहे हैं, तो मतलब 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मतलब 0 से 18 साल के। तो जब इन लोगों को वैक्सीन लगेगी नहीं, अभी नहीं लग सकती है, और वैक्सीन किसके लिए आई? वैक्सीन जो है 18 से 45 और 45 से प्लस 45 प्लस वालों के लिए लग रही है। उसमें भी क्या है कि अब वो वैक्सीन जो वॉलंटरी वैक्सीन है, मतलब कि स्वैच्छिक है। यदि आपकी इच्छा है तो आप लगवाइए, इच्छा नहीं है तो आप मत लगवाइए। अब आप बताइए कि इच्छा है तो लगवाइए, इच्छा नहीं है तो मत लगवाइए। तो अपने देश में ऐसे लाखों करोड़ों आदमी है जो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये हम आपको आगे बताएंगे कि वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है, क्या है वैक्सीन का, कौन वैक्सीन अच्छी होती, कौन नहीं होती, ऐसे कई अफवाहें चली, हम इन सब के बारे में बताएंगे। तो मतलब कि जो वैक्सीन आई है वो जो है आने वाले की जो संख्या है, मतलब कि 18 से हम 60 सबको ले लेते हैं, 18 प्लस वालों के लिए, 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन आई है। तो ये जो वैक्सीन आई है इसमें क्या है साथियों कि देखिए, अगर 18 प्लस में देखें तो 67% लोग आते हैं। जब 33% आदमी इसमें, तो 67% आदमी जो है 18 प्लस में आते हैं। अब 67 लोगों वाले को उन लोगों को भी नहीं लग पाएगा। एक तरह से कहा जाए ये वैक्सीन जो है कंप्लीट होने में कई साल हो सकता है कि इसको पूरा होने में दिसंबर आ जाए, हो सकता है कि आधी 2022 लग जाए, पूरा आधा 2022, आधा साल 22 का लग जाए, इस तरह से। अब क्या है कि क्या कुछ तो कोरोना पर हो सकता है, क्या होगा देखिए हम आपको बता दें। कोरोना पे क्या है ना कि कंट्रोल होगा। अब नोट करिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, हम इसको थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखेंगे। मेरा लास्ट टॉपिक है।
आपको खाली समझना है, लिखना उतना कुछ है नहीं। मतलब कि क्या कोरोना से हमारे कोरोना से कुछ तो होगा, मतलब कि कोरोना पे कंट्रोल कैसे करें। तो इसलिए क्या है कि देखिए कंट्रोल क्या करना है, यदि हमें कोरोना को कंट्रोल करना है तो इसके लिए क्या है ना कि एक सिस्टम तरीके को कहने का मतलब ये है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आप जो है, कोरोना कंट्रोल तब होगा जब एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब क्या है कि पूरे देश में मतलब बहुत कम हो जाए, बीमारी कम हो जाएगी। जब ये कोरोना शुरू हुआ था वर्ष 2020 में, शुरू में तो क्या था कि 100 केसेस थे, हालांकि नया नया था तब उतना अपने नहीं था। इस साल जो है 2021 में मार्च में कोरोना थोड़ा कंट्रोल, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या है उस समय कोरोना कंट्रोल में था, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कोरोना पे। तो ये हुआ कि वहाँ के डॉक्टर्स ने और एक मंत्री हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन नाम है उनका, वो कह रहे थे कि हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे, ज़्यादा कोरोना कोई दिक्कत नहीं है, कोविड से सारे बंद हो गए, कोई वो नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चल के तबाही मचाने वाला है। तो मतलब कि एंडेमिक का मतलब हमने आपको बताया, एंडेमिक हो जाएगा। यदि एंडेमिक हो जाएगा तो कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। अगर एंडेमिक केसेस में आ जाए तब कोरोना कंट्रोल। और एंडेमिक कैसे होगा ये भी एक बहुत वो है। एंडेमिक होगा हर्ड इम्यूनिटी से। हर्ड इम्यूनिटी से कैसे कंट्रोल होगा, कहने का ये मतलब है हर्ड इम्यूनिटी आपको हम अभी बता दे रहे हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि अब देखिए अब हमको पता चल गया कोरोना कब जाएगा कैसे जाएगा। अब हमें कोरोना पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, कैसे करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अपने शरीर में एंटीबॉडीज बन जाए, मतलब कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या है हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसका एग्जांपल्स रूप्स मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, हम नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो। या आपने मुझको अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय दिया है, चंद मिनट दिए हैं, मैं इसी में आपके लिए बहुत आपका थैंक यू करता हूँ। मेरा काम है कि आप तक ये जानकारी पहुँचे कि आखिर कोरोना है क्या। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे क्या क्या बात करना है। इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, आप अगर इतना समझ गए तो आपको आधा कोरोना तो पता चल गया। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।